शिवराज सिंह का दिल्ली दौरा हुआ। शिवराज सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। मंत्रिमंडल से पहले ये मुलाकात, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। तो काफी देर तक बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन काफी अहम ये मुलाकात थी। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले जेपी नड्डा ने शिवराज सिंह चौहान को बुलाया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवीश रंजन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, हम आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम इस मुलाकात को बताया जा रहा था, किन किन बातों पर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, कुछ पता चल पाया है? देखिए, आमतौर पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में जिस तरीके से बिल्कुल एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश को दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी कोई अलग नहीं कर रही है, बल्कि शिवराज सिंह चौहान को बुलाकर संगठन के मद्देनजर लोकसभा चुनाव है और खुद शिवराज सिंह चौहान बोल चुके हैं कि इस बार उनका एक कार्यकर्ता के तौर पर वो लोकसभा की सभी सीटें जो है वो बीजेपी की झोली में डालेंगे। तो संगठन को लेकर तमाम सारी जेपी नड्डा ने उनके साथ में चर्चा की, कैसे लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश को लेकर रणनीति तैयार की जाए, इस पर भी चर्चा हुई। उनके आगामी वो क्या भूमिका अपने लिए चाह रहे हैं संगठन में, पार्टी में, उसको लेकर भी चर्चा हुई। तो मुख्य तौर पर जो है वो तीन पहलुओं पर चर्चा हुई। एक तो अब उनकी भूमिका क्या होगी लोकसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश को लेकर कैसे तैयारी की जाए, संगठन को कहां से मजबूत किया जाए, कैसे केंद्र सरकार की नीतियां जो है वो लोगों के घर घर तक पहुंचाई जाएं, चुनाव प्रचार कैसा हो। तो एक उस विषय पर जरूर जो है वो बातचीत हुई। हालांकि बीजेपी के एक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ऐसा न लगे कि शिवराज सिंह चौहान कोई नाराज हैं, तो इसीलिए जेपी नड्डा ने उनको खुद बुलाया और काफी देर तक ये बैठक उनके साथ में चली। तो अभी शिवराज सिंह चौहान ने कोई मीडिया के सामने औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि वो जब तक मीडिया के सामने आते रहे हैं, मुखर होकर बात भी करते रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात का कोई उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। जब वो दिल्ली पहुंचे थे तब भी मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने यही ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि नहीं, बस एक औपचारिक मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक बीजेपी के मुखिया हैं, तो उनसे जब तक जो है वो मुलाकात होती रहती है। तो ये भी मुलाकात कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसमें कोई बड़ी खबर मिल जाए, उस तरीके से उन्होंने जो है ऑफ द रिकॉर्ड बात कही थी मीडिया के साथ में। लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जिस तरीके से कद है, अभी आपने देखा कि तमाम सारी महिलाएं उनसे मिल रही हैं। महिलाओं के बीच में जो एक योजना उन्होंने लाडली बहन योजना चलाई थी, उसके वजह से काफी लोकप्रिय हैं। तो पार्टी ये चाह रही है कि उनकी लोकप्रियता का फायदा जो है वो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उठाया जाए। तो यही वजह है कि अब हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए, क्योंकि जेपी नड्डा से जो ये मुलाकात हुई है वो काफी अहम है। जेपी नड्डा ने खुद उनसे चर्चा के दौरान पूछा भी कि क्या आप कौन सी भूमिका में आप आना चाहेंगे, पार्टी के लिए कैसे आप काम करेंगे। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद में कि क्या शिवराज सिंह चौहान को कोई अहम भूमिका जो है वो संगठन में मिल सकती है या नहीं। जी रवीश, बिल्कुल सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अहम पद, क्या अहम भूमिका उन्हें मिलेगी, क्योंकि किसी ना किसी उम्मीद से तो शिवराज सिंह चौहान जरूर दिल्ली आए होंगे ना, क्योंकि इससे पहले देखिए शिवराज सिंह चौहान ही थे जो कि दिल्ली नहीं आ रहे थे। बाकी तमाम नेता एमपी की दौड़ लगा दी थी दिल्ली की, और उन्होंने साफ कहा था कि मुझे दिल्ली जाना इस तरीके से पसंद नहीं है, कुछ मांगना जाकर वहां पर। और अब पहुंचे हैं खास बुलावे पर। इस बुलावे का और इस मुलाकात का क्या नतीजा सामने आएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल रवीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, रवीश हमारे सहयोगी जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि मीडिया के सामने तो शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो बात निकलकर बाहर थोड़ी बहुत सूत्रों के हवाले से आई वो ये कि अच्छी बातचीत रही। जेपी नड्डा ने पूछा कि आप क्या जिम्मेदारी निभाना चाहेंगे, आगे उनकी लोकप्रियता को किस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजों में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अच्छे परिणाम मिले।
बिल्कुल, देखिए कई रिपोर्ट्स और कई राजनीतिक विशेषज्ञ और जानकार ने ये माना है कि कहीं न कहीं बीजेपी को लाडली बहना योजना का फायदा मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर बहुत बेहतर तरीके से मिला है और जिस जीत की बीजेपी उम्मीद कर रही थी उससे कई गुना ज्यादा अच्छी जीत बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिली है। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि लाडली बहना योजना का खासतौर से क्रेडिट जिनने उसको बनाया, जो उसको लेकर आए, वो है शिवराज सिंह चौहान, उनको जाता है। हालांकि कई नेताओं ने खुलकर कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया, ना बोला कि शिवराज सिंह चौहान को जो है जीत का श्रेय जाता है। हालांकि बोला कि जी हाँ, लाडली बहना योजना ने कमाल किया है, लेकिन जो है खासतौर से श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया गया, पार्टी के सामूहिक नेतृत्व को दिया गया। अब ऐसे में देखिए नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका नाम जो है प्रबल दावेदारों में से एक था, लेकिन खुद उन्होंने नाम प्रस्तावित किया मोहन यादव का। उसके बाद वो दिल्ली नहीं गए, लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे, लोकसभा की तैयारी उन्होंने की। वो दिग्विजय सिंह के गढ़ पहुंचे, कमलनाथ के गढ़ पहुंचे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं यहीं पर तैयारियां करूंगा। और तब से लेकर अब तक वो साफ बात यही कह रहे हैं कि मैं लोकसभा के लिए काम करना चाहता हूं। ऐसे में जेपी नड्डा के यहाँ से बुलावा आया, दिल्ली से बुलावा आया, मुलाकात हुई, कुछ कहने से बचे, लेकिन कुछ ना कहना और एक शांत स्वभाव शिवराज सिंह चौहान का बहुत कुछ कह जाता है। और शायद ये मुलाकात जो है वो बहुत ही एक हम कह सकते हैं फैसले वाली मुलाकात रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो भी शिवराज सिंह चौहान के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने सोचकर रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं जो है संगठन की और नेतृत्व की बात मानूंगा। अब जो भी उनके लिए सोचकर रखा है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं 16.5 साल के मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं और कई चुनाव जीत कर आए हैं। बीजेपी को भी बम्पर जीत जो है दिलवाई है, कई विधानसभाओं में उन्होंने प्रचार किया, वहां पर बीजेपी को जीत मिली। तो उनके लिए जो भी केंद्रीय संगठन ने सोचा होगा, शायद यही बताने के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया है कि देखिए आपके लिए हमने ये सोचा है और आप जो है बेहतर तरीके से इस पर चलेंगे तो पार्टी को भी फायदा होगा। और जाहिर सी बात है जो भी संगठन का फैसला होगा वो शिवराज सिंह चौहान जरूर जो है एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी फैसले हुए हैं खासतौर से उनका नाम सामने ना रखकर और सामूहिक नेतृत्व के साथ, वो भी जो है खासतौर से स्वीकारते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए हैं। मुलाकात के कई मायने हैं, क्या मुलाकात हुई है ये तो देखिए अब उसी दिन पता चलेगा जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और सबकी जिम्मेदारियां भी तय हो जाएंगी और साफ तौर पर पता चल जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान की आने वाले समय में क्या भूमिका मध्य प्रदेश में रहेगी या जो है संगठन में दिखेगी या कहीं और दिखेगी। ये जो है केंद्रीय नेतृत्व फैसला कर चुका है और शायद यही फैसला जो है साझा करने के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया था। जी।